हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 7th क्लास के दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई। फिर से पढ़ाई शुरू हो गई होगी और एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए हैं, मार्क्स मिल गए होंगे और अच्छे मार्क्स आए होंगे आपके। मैं होप करती हूँ अच्छे मार्क्स आए होंगे आपके। ओके, यस, यू आर मोस्ट वेलकम इन आयाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इन इज हियर। और आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं, हम पोइट्री सेक्शन जो है पहले कंप्लीट करेंगे। तो हम पोम पढ़ने जा रहे हैं, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, रिटन बाय मॉड रूबिन, क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम की पोम है ये। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हमें पता चलता है कि हमारे घर में जितनी मशीनरी हैं उनकी मिस्ट्री आज हमें ये जो टॉकिंग फैन है ना, उससे पता चलेगी। ओके, नाउ द पोम इज रिटन बाय मॉड रूबिन और 90s की ये जो है पोइटस हैं मॉड रूबिन, इनकी जो फोटोग्राफ है वो भी कम ज़रा अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर उन्होंने छोटी सी पोम लिखकर हमारे घर में हमारे छत पर जो हमारे पंखा लगा होता है, टॉकिंग फैन, क्या बात करने वाला पंखा, क्या कभी बात करने वाला पंखा आपने देखा है? नहीं ना। तो यहाँ पर आज पोइटस आपको उस बात करने वाले पंखे का रहस्य बताएंगी। ओके, तो इस पोएम के अंदर मैं आगे जाने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स और सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम वगैरह हम इसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आपको पोएम पढ़ाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मिस्ट्री क्या होती है? रहस्य, सीक्रेट। ओके, तो यहाँ मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, रहस्य है बात करने वाले पंखे का। और रहस्य क्या है? रहस्य इसमें है द इलेक्ट्रिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट, कि बिजली की आवाज़, ये जो पंखा, जब हमारे छत के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है ना, ये पंखा जब आवाज़ करता है तो ये इट इज़ मिस्टीरियस, ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। बिकॉज वॉट एवर इट से द पोइट डज नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि जो भी कुछ ये कहता है ना, पोइटस जो है उसे समझ नहीं पाती कि ये पंखा क्या आवाज़ कर रहा है, ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है पंखा। ओके, तो यहाँ पर इसका जो सेंट्रल थीम बनेगा वो बनेगा, वेरी ब्यूटिफुली द पोएट ड्रॉज द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज वेरी फैमिलियर टू अस। और पोएटस बहुत ही खूबसूरती से पोएटस ने उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में बताया है जिससे हम अच्छी तरह परिचित होते हैं, है ना। कई बार कपड़े धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन जो है, उसका ड्रायर आवाज़ करता है, वो हमसे क्या कहता है? इट इज़ मिस्टीरियस। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी हैं वो क्या बातें करते हैं? तो ये मिस्ट्री है। नाउ इसके अंदर जो है, जो फैन जो है एक्चुअली जो आवाज़ कर रहा है, ये जो मिस्टीरियस आवाज़ कर रहा है जिसे पोइटस नहीं समझ पाती हैं, द फैन वांट्स रिपेयर एंड ऑयलिंग, पंखा चाहता है कि उसकी मरम्मत हो और उसमें तेल डाला जाए। और जैसे ही कोई उसके अंदर तेल डाल देता है वैसे ही उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और ये स्मूथली काम करने लग जाता है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं आपकी जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो जाती है व्हेन द पोएट डिस्कवर्स दैट द फैन वाज चैटरिंग बिकॉज इट नीडेड ऑयलिंग। जब पोएटस को ये समझ में आ जाती है बात कि जो फैन है वो इसलिए चैटरिंग कर रहा था, इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको ऑयलिंग की, मरम्मत की ज़रूरत थी। ओके, तो ये जो है वो सेंट्रल थीम भी है और बता दिया आपको मिस्ट्री कौन सी है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, रिटन बाय मॉड रूबिन। नाउ मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम, क्या आपके कमरे में कोई सीलिंग फैन है? सीलिंग क्या होता है? छत वाला पंखा। क्या आपके कमरे में छत वाला पंखा है? वेयर यू आर सिटिंग नाउ, जहां पर आप इस समय बैठे हुए हैं। इज द फैन क्वाइट और नॉइजी, ये पंखा जो है शांत है या फिर शोर करता है? इफ इट इज नॉइजी, अगर यह शोर करता है तो यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन, और आप जो है वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये आपका पंखा कोई दूर का रिश्तेदार है इस टॉकिंग फैन का, इस बातचीत करने वाले का ये जो है कोई दूर का रिश्तेदार है, विच यू आर गोइंग टू रीड, जिसे कि अब आप पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आपके घर में भी ऐसा कोई रिश्तेदार है तो आप उसको ऑयलिंग करा लें, रिपेयर करा लें। ओके, नाउ वेरी फनी पोएम। Once there was a talking fan, एक बार की बात है, एक बात करने वाला पंखा था। देखिए, पंखा कभी बात करता है? नहीं, बात ह्यूमन बीइंग करते हैं ना। तो बेटा इस पूरी पोएम के अंदर बता दूं, पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है, ठीक है।
पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग के गुण किसी नॉन लिविंग के ऊपर जो है क्रॉप अप करते हैं, पंखा नॉन लिविंग है और इसके ऊपर हम मनुष्यों के गुणों को जो है वो जो गुण हैं उनको क्रॉप अप कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूरी पोअम में पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है। ओके, Once there was a talking fan, एक बार की बात है, एक बात करने वाला पंखा था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और बिजली का उसकी आवाज क्या थी? चैटर, ची 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 की आवाज। चैटरिंग जो है, चिटरिंग चैटरिंग जो है वो बंदरों की आवाज होती है। चैटर का मतलब होता है बातचीत करना। तो ये इलेक्ट्रिकल हिज टॉकिंग फैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और वह बिजली का है, बातचीत करता है। couldn't quite hear what he said, और ही यहाँ पर आया है, देखिए ही मनुष्य के लिए आता है या पंखे के लिए आया है। आई यहाँ पर है पोइटेस, आई couldn't quite hear, और मैं बिल्कुल सुन नहीं पा सकती what he said, वे क्या कहता है, सिर्फ चींची चींची की आवाज करता है, लेकिन वे कौन से शब्द बोलता है मैं उसको समझ ही नहीं पाती, सुन ही नहीं पाती। एंड आई होप इट डज नॉट मैटर, और मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं कहता। बिकॉज वन डे somebody oiled, और कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कोई पोइटेस ये कहती भी है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बिकॉज वन डे somebody oiled, क्योंकि एक दिन कोई ना कोई उसमें तेल देगा। his little whirling motor, whirling क्या होती है? whirling होती है गोल गोल घुमाने वाली उसकी मोटर, उसकी छोटी सी गोल गोल घुमाने वाली मोटर के अंदर जो है वो कोई ना कोई ऑयल देगा। एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, और सारा रहस्य जो है वो खराब हो जाएगा। कौन सा रहस्य? उसके बोलने का रहस्य खराब हो जाएगा। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और वो उतना ही शांत दौड़ पाएगा जैसे कि पानी। अब यहाँ पर बेटा एज स्टिल एज वाटर, ये यहाँ पर है सिमिली। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, एज स्टिल एज क्या है, यहाँ पर है सिमिली, क्योंकि जहां पर भी एज आ जाता है वहां पर सिमिली होती है। ठीक है, यहाँ पंखे की जो मूवमेंट है उसको वाटर के साथ में कंपेयर किया, दैट्स व्हाई इट इज सिमिली, और पूरे में थ्रू आउट पोएम के अंदर है पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यस बेटा, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज दिस इज माय न्यू चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ, और आपको और कौन से मटेरियल की ज़रूरत है, मैं आपको उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, नाउ कमेंट कीजिए मुझे, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।